सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 700 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले अनिमेश मुर्मुर, देवेंद्र अडवाणी, शांतनु मंडल एंड इट्स फ्रैंकलिन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। बाकी ये लोग भी चैनल की मेंबरशिप को लेने के लिए ज्वाइन बटन में जाकर के मेंबरशिप को ले सकते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में येलिन के मास्टर उस सीक्रेट बीस्ट गोल्डन ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन को और ज्यादा करीब से देख काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो वही कमीना ट्विस्टेड घिनौना मेथड है, जिसका मतलब ये कोई और नहीं बल्कि वही कमीने 9 सैनिटरीज का सक्सेसर है। जो सुन तो येलिन भी हैरान होते हुए कहता है कि 9 सैनिटरीज, क्या ये वही सोविरियन नहीं है जो कि 10 सोविरियंस में से तीसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोविरियन 9 सैनिटरीज सोविरियन है। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि हाँ, मैंने उसके डेंटियन के अंदर उसकी युआन क्यूआई को देखा है और मुझे पता चला कि ये यहाँ की हजारों चीजों का मिश्रण है। मैंने एक बार सुना था कि 9 सैनिटरीज ने एक ऐसी कला को समझा था किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल हेवनली सोविरियन की वॉइड आइज की बराबरी कर सकता है। और अब जब मैं ये देख पा रहा हूँ तो मुझे ये पता चल पा रहा है कि उसके इस कल्टीवेशन मेथड को पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन कर दिया गया है, और इसी की वजह से इस बच्चे की बॉडी इतनी सारी अलग अलग पावर्स को अपने अंदर होल्ड कर पा रही है, तो ये बिना उन सब के एक दूसरे से टकराव करवाए। स्पेशली तौर पे तो हम 5 सीक्रेट बीस्टों की पावर वॉल्टिंग कुनबैंग की केओस फ्लेम इसके स्प्रिट के साथ में पूरी तरीके से मर्ज हो चुकी है, और इंकलिंग का ऑलमाइटी फ्लैश है इसका यानी कि मास, और सनड्रिंग थंडर फोनिक्स की बजर पर्पल लाइटनिंग इसकी नसों में बाढ़ की तरह दौड़ रही है। सभी पावर्स शांति से अपनी अपनी जगहों पर बैठी हुई हैं। अगर इसके अलावा यहाँ कोई और होता तो इसके शरीर के अंदर की वो तीनों पावर्स ही एक दूसरे के साथ में भिड़ करके इसे ऑलरेडी खत्म कर चुकी होती। तो अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो येलिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो मास्टर से कहता है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी 3 ग्रेट सीक्रेट बीस्टों की पावर्स है। तो उसका मास्टर कहता है कि हाँ, 3 सीक्रेट बीस्टों की पावर्स। तुम्हें अभी तक इस बात का कोई आइडिया नहीं है। कहने के बाद वो अपने पंजों की उंगलियों को जूफेन की आंखों के पास में ले जाता है और येलिन से कहता है कि येलिन इधर आओ, और देखो ये याद रखना, द डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड सीक्रेट डोमेन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली सोविरियन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। वो मेन गुनहगार है जिसने कि हम सभी सीक्रेट बीस्टों को इस मोर्टल डोमेन में बांध दिया है और इटर्नल बॉन्डेज में हमें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर लिया है। तो येलिन और भी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या ये हेवनली सोविरियन का भी सक्सेसर है। तो उसका मास्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, लेकिन हेवनली सोविरियन के स्किल्स होने के लिए ये जरूरी है कि वो बाकी सबके संबंधित ना हो, लेकिन इसके बजाय उसे तो वहाँ खजाना मिल गया जो कि किलिन ने चुराया था। हेवनली सोविरियन को ये जान करके बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि उसकी वो प्रीसियस स्किल अब यहाँ पर लीक हो चुकी है। लेकिन इधर येलिन को ये जानने के बाद में तो और भी ज्यादा हैरानगी हो रही होती है। जूफेन के पास में ऑलरेडी 3 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट और 2 सोविरियन यानी कि 5 पीक इनहेरिटेंस की पावर्स है। ये जान करके येलिन कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है। गोल्डन ड्रैगन भी कहता है कि वो जो कोई भी हो, लेकिन यकीनन ये बहुत ही ज्यादा लकी बास्टर्ड है। इसके अलावा येलिन, मैं तुम्हें एक और बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन तुम और ज्यादा जेलस मत होना। इसके पास में ना सिर्फ 5 की इनहेरिटेंस है बल्कि एक और की पावर है। कहते हैं वो गोल्डन ड्रैगन अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए जूफेन की छाती की ओर देखने लगता है। वैसे जूफेन की छाती से ब्लडी बेबी का ऑरा अनलेस होने लगता है। तभी अचानक जूफेन की छाती से जूफेन की वो स्वॉर्डिंग डेमोनिक स्वॉर्ड बाहर निकल आती है। करके तो येलिन और भी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि मास्टर, क्या ये कोई एक स्वॉर्ड है। उसका मास्टर उसे बताता है कि नहीं, ये एक स्पिरिट है। मैंने पहले तुम्हें एक पैट्रियार्क ब्लड डीमन के बारे में बताया था, उसके बारे में एक अफवाह फैली थी। वो अभी तक सेंट स्टेज में ही था, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसे ब्लडी बेबी को रिफाइन किया था जिसे कि सोविनियन स्टेज का भी कोई उसके साथ में छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन उसके मरने के बाद में उसकी स्किल भी उसके साथ ही हमेशा के लिए गायब हो गई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज मैं उसे यहाँ देखूंगा, सीक्रेट वेपन के अंदर उसकी एक स्वॉर्ड स्पिरिट बनते हुए। जब ये ब्लडी बेबी सेंट स्टेज पे पहुंच करके इस सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करेगा तो वाकई में वो मंजर बिल्कुल अकल्पनीय होगा। अब वो एक एवरेज सोविरियन को सब्जी की तरह आसानी से नहीं काट देगा। मास्टर के मुंह से जूफेन के बारे में ये सारी बातें सुनकर कहता है येलिन का तो मत्था ही घूम गया होता है, और वो जूफेन को देखते हुए कहता है कि 6
पीक इनहेरिटेंस। क्या इससे ये पता नहीं चलता है कि वाकई में ये हेवेंस का सबसे फेवरेट है? तो फिर आखिर मैं इसके साथ में अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे पास में तो सिर्फ एक ही है। एलियन ये सब सोच रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन उसके माथे पे फ्लिप करते हुए उससे कहता है कि अपनी विरासत मिलना किसी के भी जीवन का उसका सबसे बड़ा पल होता है और आखिर इतनी सारी होने का भी क्या ही फायदा है जबकि अपनी पीक पावर तक पहुंच पाने से पहले ही एक इतनी बड़ी पिटाई हो जाए कि आपका जिंदा रहना भी भारी पड़ जाए। तो एलियन कहता है कि मगर तब क्या हो जब आप उन सभी में पूरी तरीके से महारत हासिल कर ले। इस बात के ऊपर वो गोल्डन ड्रैगन यानी कि एलियन का मास्टर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसे बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो बंदा हेवेंस के अंदर एकदम अनरिवाइवल्ड हो जाएगा, ऐसा पर्सन बन जाएगा जिसके आगे हेवेंस भी अपने घुटने टेक दे। मगर लेकिन ये चीज बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है क्योंकि हेवनली सोविडेंस और सीक्रेट बीस्टों की ये अल्टीमेट स्किल्स लाखों सालों के बाद में विकसित हुई हैं। इन सभी के अंदर किसी दूसरे का महारत हासिल कर पाना बिल्कुल ही असंभव है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सिर्फ मेरे बताए रास्ते के ऊपर ही चलो, मेरे फायर ड्रैगन के पाथ पर, वजह इसके कि तुम अपनी क्षमताओं से अधिक बोझ उठाने की कोशिश करो और ना ही तुम्हारे पास में 9 सैनिटरी सोविडेंस की इनहेरिटेंस है। इसलिए तुम इतनी सारी पावर्स को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि तुम उससे ही मारे जाओगे। मास्टर की ये सारी बातें सुनकर तो येलिन खुद से पूरी तरीके से निराश हो जाता है, लेकिन फिर वो ज़ुफेन को देखते हुए कहता है कि मास्टर लेकिन इसके अंदर तो कोई भी जिंदगी चलने का साइन नहीं दिख रहा है, मगर शायद उसकी सोल बच जाए। इस पे उसका मास्टर हंसते हुए कहता है कि अभी इसकी सोल क्योस फ्लेम के प्रोटेक्शन में है और अभी वो खुद से रिकवर हो रही है, लेकिन घायल होने के बावजूद वो ऐसा तभी करेगा जब मैं उसे उकसाऊंगा। तक उसके शरीर की बात है तो वो अभी तक पूरी तरीके से बेकार नहीं हुआ है क्योंकि उसके अंदर का वो ब्लडी बेबी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो उसकी सोर्स ऑफ लाइफ को अभी तक अपने हाथों में पकड़े हुए है और जब तक ब्लडी बेबी उसके शरीर में जिंदा रहेगा तब तक वो भी यहाँ पर नहीं मरेगा। इसलिए अब बस इसके इस बुरी तरीके से डैमेज शरीर को बस ठीक करने की जरूरत है। साथ ही फिर हमें येलिन के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी का एक गोल्डन स्केल को ज़ुफेन की बॉडी में डाल देता है और साथ ही वो अपनी फायर ब्रेथ को अनलेस करते हुए ज़ुफेन की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराने लगता है। तो देख येलिन भी अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आप फिर से अपने स्केल और डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इसकी बॉडी को रिफाइन कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब फिर ये भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो जाएगा। तो येलिन का मास्टर डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा इस समय इस तरीके से जेलस होने का क्या मतलब है। जैसे पे तो भाई येलिन वाकई में चिढ़ते हुए कहता है कि मास्टर खाली ये डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम ही थी जो कि मेरे पास में थी, लेकिन अब ये इसके पास में भी होंगी जबकि मेरे पास में वो नहीं है जो कि उसके पास में है। फिर मास्टर आखिर ये सब कुछ देख करके मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ। इस पे उसका मास्टर उसके सिर को चलाते हुए कहता है कि बदमाश बच्चे आखिर परेशान होने की क्या बात है, मुझे बताओ क्या तुम अकेले ही वो काम कर सकते हो जो कि मैंने तुमसे करने को कहा है? नहीं ना, इसलिए तो अब मुझे एक इतना ज्यादा रेयर और दुर्लभ बच्चा मिला है, साथ ही एक इतनी ज्यादा काइंड स्पिरिट भी, तो फिर इसे बचाने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। इसलिए उसे और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मुझे ये करना होगा ताकि वो मेरा काम पूरा कर सके। काइंड स्पिरिट का नाम सुन येलिन भी थोड़ा हैरान होते हुए अपने मास्टर से पूछता है कि काइंड स्पिरिट मास्टर ये क्या है। इस पर येलिन का मास्टर अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल एक काइंड रेड स्पिरिट। साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें ज़ुफेन के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अचानक से ज़ुफेन को कोई आवाज लगाते हुए कह रहा होता है कि 9 सैनिटरीज 9 सैनिटरीज। तो इधर उस आवाज को सुन अचानक इधर ज़ुफेन की स्पिरिट भी जाग उठती है और उससे पूछती है कि आखिर कौन है, तुम किसको बुला रही हो। ज़ुफेन के उस इनर वर्ल्ड उस काले वॉइड के अंदर सिर्फ ज़ुफेन को बार बार यही आवाज आती है कि 9 सैनिटरीज 9 सैनिटरीज। साथ ही तभी अचानक ज़ुफेन की आंखों के सामने एक सफेद बालों वाला बंदा उसके सामने खड़ा होता है। ज़ुफेन की वो स्पिरिट भी हैरान होते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन जब वो व्हाइट बालों वाला बंदा उसकी बातों को जवाब नहीं देता तो वो स्पिरिट उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसको आगे बढ़ता हुआ देख वो सफेद बालों वाला बंदा उसे रोकता है, उसे कहता है कि रुको जरा, आगे बढ़ना ही अंत है, अगर तुमने एक स्टेप भी आगे बढ़ाया तो तुम फिर कभी वापस नहीं जा पाओगे। पर उसकी ये बात सुन ज़ुफेन की स्पिरिट भी उससे पूछती है कि आखिर इस बड़े से वॉइड में ये क्या है, आखिर ये जगह है क्या। तो वो बंदा उसे बताता है कि ये जगह वो जगह है जहाँ पे की आत्मा हमेशा के लिए विलीन हो जाती है, जहाँ पर हर जीव और जंतु की सोल आकर के गायब हो जाती है।